हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी देख सकते हैं आप लोग, अभी सुबह के 4:30 बज रहे थे और मैं उठ गई थी। तो जो मैं सबसे पहले काम करती हूँ, ठाकुर जी को प्रणाम करना, एक गिलास पानी पीना और फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर झाड़ू लगाने के लिए। तो घर के बाहर सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ। तो उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे। तो मैं आधे घंटा मैं वॉक करूँगी और आधा पौन घंटा एक्सरसाइज करूँगी। तो कुछ अभी इसी तरीके का मेरा रूटीन चल रहा है। अभी काफ़ी अंधेरा था तो वीडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ छत पे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। तो बस इसी तरीके से अभी फ़िलहाल में मेरा रूटीन चला हुआ है। तो बस अभी सुबह सुबह जितना भी टाइम मेरे को मिलता है तो उतना टाइम मैं अपना एक्सरसाइज वगैरह में दे रही हूँ। ठीक है, बाकी अभी करेंगे घर के काम। तो आज काम ढेर सारा किया था मैंने, काफ़ी सारा, मतलब पूरे घर की डस्टिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा करी थी। और लेकिन उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन पहले मैंने पूरी घर की डस्टिंग करी, मतलब गेट पूरा जो भी बाहर का एरिया पूरा साफ़ किया। और दूसरे दिन ही आ गया था तूफ़ान, तो किया कराया सब बराबर। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। तो चलिए आज कुछ बातें करेंगे हम लोग, है ना। मैं आप लोगों से, हम लोग तो नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँगी। तो कुछ अभी मेरे साथ में कुछ इस तरीके का समय चल रहा है कि मैं आप लोगों को खुल के तो नहीं बता सकती, लेकिन कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा समय भी आना ज़रूरी होता है कि जिससे हमें पता चले कि हमारा अपना कौन है और पराया कौन है। ठीक है, तो जब भी हम कुछ अपने लिए करने की सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं या आगे बढ़ने की सोचते हैं, ठीक है, तो उससे पहले हमें रोकने वाले पहले खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और ये करने के लिए ज़्यादातर अपने ही होते हैं। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि अगर हमें अपनों का सपोर्ट मिलता रहे ना, तो कोई भी बहुत आगे बढ़ सकता है। ठीक है, किसी भी काम में। और तो अपनों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हर कोई ये बात नहीं समझता है। तो अभी फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दूध वगैरह लेके आ चुकी थी और मैंने यहाँ पे जमा दिया था दही, क्योंकि मैं सुबह में ही दही जमाती। और मैं आप लोगों को देखो ये दिखा रही थी, ये मैंने यहाँ पे स्टैंड लगवाया था, ये जो प्लेट वगैरह रखने के लिए। तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा मेरे काम की चीज़ है। मेरे क्या, हर किसी के काम की चीज़ है, काफ़ी यूज़फुल है। फिर ये मैंने एक दिन पहले ये बेड शीट वगैरह, ये सारी जितनी भी चीज़ें, ये सारी धुली थी। तो ये गौरी ने तेल लगा के रात को इसी तरीके से यहाँ पे छोड़ दिया था। अभी मैं इनको इनकी जगह पे अरेंज कर दूँगी। और जो स्टूल है ना, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, स्टूल है ना, इस पर ये बैठ के ना पढ़ाई करती है गौरी। तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि नीचे प्लाई है। मैं भी इसको चेयर ला के दूँगी बाद में। मैंने इसको इस पर रख दिया था। ये इसको मैं ना सर्दियों में नीचे बिछाती हूँ बाहर वाले रूम में। तो इसको मैं ना अब इसको थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी और इस पर ये बेड शीट में डाल दूँगी, जिससे कि ये अच्छा लगेगा। उसके बाद जो भी कपड़े वगैरह थे वो सारी तय लगाऊंगी और फिर घर के काम भी अपने स्टार्ट कर देते हैं। तो सुबह में जल्दी जगने के यही फ़ायदा होता है कि आप जल्दी जगिए, है ना, और लगातार अपने कामों में लगे रहिए, है ना। अगर हम अकेले हैं घर में करने वाले काम और हमारी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो हमें इतनी कोशिश करनी चाहिए कि ना तो हम, जैसे कि सुबह में कई बारी क्या होता है कि हम फ़ोन लेके बैठ जाते हैं फ़ोन देखने के लिए, है ना। और जैसे कि हमारे घर में कोई है तो हम बातें करने के लिए बैठ जाते हैं, है ना। तो उससे क्या है कि फिर हम काफ़ी लेट हो जाते हैं। और अभी गर्मी का टाइम है तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जितने हो सके अपने सवेरे में ठंडे ठंडे से मौसम है। वैसे तो सुबह में भी मौसम तो एक ही जैसा हो रखा है, बिना पंखे के इतनी हालत ख़राब हो रखी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये मतलब ये मेरे काम का नहीं है, मतलब
तो ये जो टेबल रखी है अंदर, इन पर बिछा के रखती थी मैं। ये ऊपर एक टेप वो रखा था मेरा सूर्य है ना, तो वो टूट गया था, उस पर डाल के रखती थी। तो मैंने इसको मैंने स्कूटी पर डाल के देख रही थी कि देखूँ ये इस पर आ जाएगा क्या। तो उस पर मतलब आ गया था ठीक ठाक। तो जिससे कि उस पर ये कलर है ना वो डार्क है ब्लू, तो धूल बहुत जल्दी दिखती है। तो चलिए अभी हम शुरू कर देते हैं सफाई अभियान। तो अभी काफ़ी दिनों से हमें आप तो लोग जानते ही हैं, मेरे घर के सामने बगल में इधर उधर काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी आती है ना। तो काफ़ी टाइम से मैंने गेट को ना ऊपर से साफ़ नहीं किया था, यहाँ से तो मैं कर देती हूँ। तो क्योंकि अभी काम थोड़ा बंद है, तो मैंने कि चलो आज ये काम ख़त्म कर देते हैं। और सच बताऊँ गर्मी इतनी है कि कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने का मन करता नहीं है, लेकिन भाई करना हमें ही है, तो फिर हिम्मत भी करनी पड़ती है। और अभी इतनी मतलब उमस वाली गर्मी है कि मेरी, आप यकीन नहीं करेंगे ना, मेरी बैक पीठ वगैरह इतनी बुरी तरीके से जली हुई है, क्योंकि मेरा धूप में आना जाना काफ़ी रहता है, फिर घर के काम है ना। तो इस वजह से तो वहाँ ऊपर से मैंने इसको साफ़ कर दिया था। एक बार मैं सूखे कपड़े से, एक बार पहले ब्रश से मैंने सारी मिट्टी हटा दी थी, फिर सूखे कपड़े से और फिर गीले कपड़े से। अब देखो हम जितनी घर में डिज़ाइन वगैरह करवाते हैं ना, हमें दिक्कत भी बाद में उतनी आती है। तो ये जो मेरे गेट में जो साइड में डिज़ाइन बनी हुई है ना, इसमें ना हाथ नहीं जाता अच्छे से, तो बहुत उससे उंगली ऐसे उंगली में कपड़ा फंसा के फिर इसको सारी मिट्टी को मुझे निकालना पड़ता है। तो गेट मैंने कर दिया था साफ़। अब ये जो छीने के नीचे जो डिज़ाइन बनी हुई है, इन पर छोटे छोटे से वो जाले टाइप के होते हैं ना, गोल गोल से वो बैठ जाते हैं। तो ये सारे साफ़ किए, फिर इसका ये इन्वर्टर वगैरह पे धूल हो रखी थी, ये सारा साफ़ किया। जितने भी यहाँ पे बोर्ड वगैरह थे मैंने ये सारे साफ़ कर दिए यहाँ से। तो ये सब एकदम चमक गया था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जब ऐसा होता है ना, तो ना मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं और सब पर पानी फिर जाता है, तो बहुत गुस्सा आता है। और देखिए इन सारी चीज़ों पर इतनी धूल बैठ गई है, क्योंकि मेरे यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा भी ऐसा एरिया है कि अभी मतलब पूरी तरीके से बसा नहीं है एरिया, तो इस वजह से भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। मकान बन रहे हैं इधर उधर मिट्टी ले, हमारे यहाँ पर तब भी रोड बना हुआ है। काफ़ी जगह तो ऐसी यहाँ पे ऐसी हैं जहाँ रोड वोड भी नहीं बने हुए हैं। तो इससे जितनी भी सारी खिड़कियाँ वगैरह थी ये सारी साफ़ कर दी थी। और ये ब्रश की हेल्प से ना इतने बढ़िया तरीके से साफ़ होती हैं। जो मेरा भी ये पेंट वाला ब्रश है, बहुत अच्छी तरीके से। तो इधर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से चमका दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे वही लग गई थी मेरे को बहुत ज़्यादा ज़ोर से गर्मी। और मैंने अभी आज सुबह कुछ ना चाय वगैरह कुछ पिया भी नहीं था। और हम सुबह 4:30 बजे जग गई थी, तो थोड़ी भूख भी जल्दी सी लग जाती है। तो मैंने कि चलो, फिर मैंने अपना ये नींबू पानी बनाया और फिर मैंने नींबू पानी पिया। और अभी गोरी तो अभी यहाँ पे सोई हुई थी। तो फिर बस इसी तरीके से अभी नींबू पानी पीऊँगी मैं थोड़ा सा बैठ के, बस जितनी देर नींबू पानी पीऊँगी उतनी देर बैठूँगी हवा में, फिर लगेंगे घर के कामों में। यहाँ लाइट बंद कर दी थी, तो अभी लाइट आ रही थी, तो आ रही जा रही थी। तो मैंने कि चलो, तो मैंने रात को ना जो साबुत मूंग की दाल होती है ना, उसको भिगो दिया था, जिससे मैं स्प्राउट बनाती हूँ। तो मुझे बनाने थे आज मूंग की दाल के चीले। तो इसको मैंने पेस्ट को बना के रख दिया था, जिससे कि अब लाइट चली जाए तो टेंशन फ्री रहूँगी मैं नाश्ते के टाइम पर। तो हम बात कर रहे थे उसकी। तो लेकिन जब हम कोई, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अपना रास्ता किस तरीके से चुनना है, ठीक है। क्योंकि अकेले सफ़र तय करना आसान तो नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। आप आगे बढ़ते रहिए, है ना। क्योंकि वो कहते हैं ना कि लोग तो भगवान से भी दुखी हैं, हम तो इंसान ही हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक दिन पहले मक्खन निकाला था, तो मैंने उसको घी को गर्म किया था। तो देखो ये मेरा जितना भी घी है ना, ये डब्बा ये पूरा भरा हुआ है। ये मैं अपने घर में ही, मेरा 1 kg दूध आता है, उसमें से मैं दही दूध जो भी मेरा घर का काम होता है, घी, मैं कभी बाज़ार से घी नहीं लेती। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो इसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो छोटा वाला डिब्बा था, उसमें डेली के लिए यूज रखता है। फिर उसके बाद सारे घर की डस्टिंग झाड़ू वगैरह करी मैंने, किचन साफ़ कर दिया था। अभी हम लगा देते हैं यहाँ पे पोंछा, और फिर अपने नहाएंगे धोएंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे नाश्ता, ठीक है। तो कहाँ थी मैं, तो लेकिन वो कहते हैं ना कि लोग तो भगवान से भी दुखी हैं।
दुखी रहते हैं कि भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने ये कर दिया। कोई कुछ नहीं करता है किसी के लिए, हमें खुद अकेले अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। और जितना हम लोगों की बातों पर ध्यान देंगे दुख हमें उतना ही होता है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, हमें जितना दुख हमें दूसरों की बातों से नहीं होता, जितना लोग दुख हमें अपने अपनों की बातों से होता है ना, वो चीज़ें दिल में चुभ जाती हैं। तो कभी कभी लाइफ में ये हर किसी की लाइफ में चलता रहता है, होता रहता है। लेकिन कोई नहीं, चलिए क्या होगा आगे वो ठाकुर जी मालिक है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमें तो बस अपना कर्म करना है। तो अभी मैं नहा धो के हो चुकी थी फ्री, और ये प्याज वगैरह रख दी थी गौरी ने चॉप करके। तो अभी इसमें मैं ना पनीर मेल्ट कर दूँगी। मैं बनाऊँगी पनीर के चीले, रोल वाले पनीर रोल के चीले मूंगी दाल के। तो इसमें मैंने ये पनीर को मैश कर दिया था अच्छे से। तो आप यकीन मानिए इतने टेस्टी बने थे। वैसे तो मैं बेसन के भी इसी तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने मूंगी दाल के और इसी तरीके से ये बनाए थे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, मतलब कि पेट भर गया था लेकिन मन नहीं भरा था। तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, बस नमक डालूँगी। और गौरी की लिए मैं जो स्टफिंग बनाई है मैंने, उसमें थोड़ी सी मिर्ची डालूँगी, बाकी मैं अपने लिए नहीं डालूँगी। इसमें मैं डाली थी थोड़ी सी अजवाइन। तो मुझे अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चीलों में ज़्यादातर थोड़ी सी अजवाइन डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हाथों से उसको क्रश करके डाल दिया था। अब चलिए नाश्ता बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी आना हमारे साथ नाश्ता करने के लिए, है ना। तो बस आप लोगों से मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। लाइफ देखिए किसी की इजी नहीं होती, किसी ना किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होते ही हैं। किसी की में ज़्यादा होते हैं, किसी की में कम होते हैं। लेकिन हमें समय के साथ साथ हर इंसान इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि उसे सारी परेशानियों को झेलना, फेस करना अपने आप खुद में खुद आ जाता है। तो हर किसी की लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे होंगे, बहुत कम परिवार ऐसे होंगे जिनकी लाइफ अच्छे से, जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना होती हो। लेकिन ज़्यादातर सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होते ही हैं। किसी की में ज़्यादा होते हैं, किसी की में कम होते हैं। तो आप लोगों से बात करते करते आज यहाँ पे ये बन गया था चीला। तो इसने बोला था मेरे में तो मेयोनीज़ लगा देना, तो यहाँ पे ये तंदूरी मेयोनीज़ लगा दी मैंने इसमें चीले में। और फिर मैं इसमें ये ऊपर से फिल कर दूँगी और इसका बना दूँगी मैं रोल। तो वो अभी आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। तो बस आज इसी तरीके से रहा मेरा दिन। तो बस सुबह से अपने कई सारे काम भी कर दिए थे, जो कि हर काम मैंने इसमें वीडियो में शूट नहीं किया, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और काफ़ी लेट भी हो रहा था मुझे। तो मैंने फिर उसके बाद जितना दिखाया आप लोगों को उतना ही शूट किया है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा बढ़िया सा एकदम यम्मी सा नाश्ता बनके हो गया है तैयार। और इसको मैंने लगा दी थी प्लेट पहले, क्योंकि इसको लग रही थी भूख। बच्चे हैं, बच्चों को भूख जल्दी लगी जाती है। तो देखिए यहाँ पे सेक दूँगी मैं, ठीक है। और अभी देखो कितने बढ़िया तरीके से सिका है। कभी कभी क्या होता है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये एकदम बढ़िया बना भी था, है ना। और जैसे ही अभी आप लोग देखेंगे ये आगे, देखो इसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं लग रही थी कि इस वाले चिली के साथ ऐसा हो जाएगा। ये देखिए क्या हो गया है ना। तो ये रही हमारी प्लेट। तो चलिए आप भी आइए, और इसी वाले वीडियो के साथ मैं यहीं पे अपनी इस वाले वीडियो का एंड करती हूँ। तो फिर मिलूँगी आपसे, जब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।